नमस्कार प्रणाम दोस्तों, मैं हूं सागर और आप देख रहे हैं सागर न्यूज। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज की खबर की ओर चलते हैं। 1 अप्रैल से लागू हो गया बजट, 6 बड़े बदलाव, टैक्स स्लैब में बड़ी राहत, नौकरी पेशे लोगों को 75,000 तक अतिरिक्त फायदा मिलेगा। नया बजट 1 अप्रैल 2025 से लागू हो गया, यानी 1 फरवरी को सरकार ने बजट पेश करते हुए जो ऐलान किए थे उन पर काम शुरू होगा। हालांकि योजनाओं का फायदा कब से मिलेगा यह योजना के प्रकार और लागू करने की प्रक्रिया पर निर्भर करेगा। चलिए दोस्तों, अगली खबर आ रही है। म्यांमार भूकंप, नमाज पढ़ रहे 700 लोगों की जान गई, 60 मस्जिदें तबाह, चौथे दिन मरने वालों का आंकड़ा 1700 पार। म्यांमार में शुक्रवार को आए भूकंप की वजह से नमाज पढ़ रहे 700 से ज्यादा लोग मरे हैं। इसके अलावा 60 से ज्यादा मस्जिदें भी तबाह हो गई है। चलिए दोस्तों, अगली खबर आ रही है। दुनिया के सबसे ऊंचे रेल ब्रिज का उद्घाटन 19 को, कटरा श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का भी इनॉग्रेशन पीएम मोदी उधमपुर जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाएंगे। सबसे पहले वे उधमपुर में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज चिनाब ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद कटरा माता वैष्णो देवी पहुंचकर जम्मू श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। चलिए दोस्तों, अगली खबर आ रही है। मोनालिसा को फिल्म ऑफर करने वाले डायरेक्टर सनोज मिश्रा 45 वर्ष को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मोनालिसा मध्य प्रदेश के महेश्वर की रहने वाली है। प्रयागराज महाकुंभ में वह माला बेचने के दौरान सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। इसके बाद बॉलीवुड डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने उसे फिल्म में काम करने का ऑफर दिया था। चलिए दोस्तों, अगली खबर आ रही है। वक्फ शोषण बिल को 2 अप्रैल को संसद में पेश किया जा सकता है। सरकार पहले लोकसभा में बिल पेश करेगी। सत्र 4 अप्रैल तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, हम संसद में वक्फ संशोधन विधेयक पेश करने की तैयारी कर रहे हैं। बिल पर संसद के बाहर खूब विचार विमर्श हुए हैं। चलिए दोस्तों, अगली खबर आ रही है। अमित शाह ने यह साफ निर्देश बिहार बीजेपी के नेताओं को बंद कमरे में दिया। साथ ही उन्होंने अगले 6 महीने के रोड मैप भी समझाया। इसमें खास बात रही है कि बीजेपी नेताओं के साथ बैठक में उन्हें नीतीश कुमार पर एक शब्द भी नहीं बोला और न ही लीडरशिप पर कोई चर्चा की। अमित शाह की बैठक से पहले बीजेपी के नेताओं को लग रहा था कि चुनाव से पहले बिहार में लीडरशिप को लेकर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। चलिए दोस्तों, अगली खबर आ रही है। एक शॉट में 100 ड्रोन भून देगा अमेरिकी लियोनाइडस। दुनिया का इंटरनेट गुल कर सकता है चीनी केबल कटर। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उनका एक नया खिलौना सामने आया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एक लैंड एंडवाइज सुसाइड ड्रोन। इसी बीच 2 नए और थोड़े अनोखे हथियार भी दुनिया के सामने आए हैं। अमेरिका का हाई पावर माइक्रोवेव और चीन का डीप सी केबल कटर है। चलिए दोस्तों, अगली खबर आ रही है। एमपी राजस्थान में 3 दिन 300 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चल सकती है। छत्तीसगढ़ में पारा 40 डिग्री पार। मौसम विभाग आईएमडी ने बताया कि सोमवार को पश्चिम बंगाल और गुजरात के बड़े हिस्से में लू चलने की संभावना है। वहीं महाराष्ट्र, गोवा, केरल समेत 6 राज्यों में तेज बारिश की संभावना है। नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों में भी बारिश होने की अनुमान है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के कुछ हिस्सों में हल्के बादल छाए रहेंगे। यहाँ 20-30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है। चलिए दोस्तों, अगली खबर आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है कि अगर वह अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर किसी समझौते पर नहीं पहुंचता है तो अमेरिका उस पर बमबारी कर सकता है। ट्रंप ने ईरान पर सेकेंडरी ट्रेप लगाने की धमकी दी है। ट्रंप ने आगे कहा, उनके ईरान पास एक मौका है। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उन पर 4 साल पहले की तरह सेकेंडरी टैरिफ लगाऊंगा। न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अमेरिका और ईरानी अधिकारी बातचीत कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने इसके बारे में विस्तार से नहीं बताया। चलिए दोस्तों, अगली खबर आ रही है। अमेजन, नोकिया के बीच पेटेंट विवाद सुलझा। दोनों कंपनियों ने एक दूसरे के खिलाफ मुकदमे वापस लिए। वीडियो टेक्नोलॉजी पेटेंट पर मतभेद था। फिनलैंड की टेक कंपनियां नोकिया के अमेजन के साथ वीडियो टेक्नोलॉजी से जुड़ा पेटेंट विवाद सुलझा लिया है। सोमवार को नोकिया ने बताया कि दोनों कंपनियों के बीच एक पेटेंट समझौता हुआ है। इसके तहत अमेजन अब स्ट्रीमिंग सर्विसेज और डिवाइसों में नोकिया की वीडियो पेटेंट का इस्तेमाल कर पाएगा। इस समझौते के बाद दोनों कंपनियों ने एक दूसरे के खिलाफ दायर मुकदमा वापस ले लिए। चलिए दोस्तों, अगली खबर आ रही है। मीट का दुकान बंद कराने के लिए बीजेपी विधायक नेगी एक्टिव। कहा, नवरात्रि पर दिल्ली में दुकानें बंद रखे। दुकानदार बोले, किराया कैसे भरेंगे? साल में 2 बार नवरात्रि आती है। इस मौके पर तो मैं चाहूंगा कि पूरी दिल्ली में मीट की दुकानें बंद रखी जाए। अगर ऐसा संभव ना हो तो कम से कम मेरी विधानसभा में तो बंद रहे। चलिए दोस्तों, अगली खबर आ रही है। सूटकेस छोटा पड़ा तो सौरभ को काटकर ड्रम में भरा। साहिल मुस्कान ने 10-20 बार में गला काटा। मेरठ हत्याकांड में चौंकाने वाले खुलासा। मेरठ में सौरभ राजपूत मर्डर केस के 7 दिन बीत चुके हैं। इस हत्याकांड में 3 स्तर पर जांच चल रही है।
पहली पुलिस, दूसरी फोरेंसिक टीम और तीसरी साइबर सेल। चलिए दोस्तों अगली खबर आ रही है। बांग्लादेश का चीन को भारत के नजदीकी कारोबार का ऑफर। यूनुस बोले हम समुद्र के गार्जियन, भारत को नॉर्थ ईस्ट राज्यों को बताया लैंड लॉक। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने भारत के 7 पूर्वोत्तर राज्य की लैंड लॉक्ड भूमि से घिरे हुए बताया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश पर उसे पूरे इलाका के समुद्र एकमात्र गार्जियन संरक्षण है। चलिए दोस्तों अगली खबर आ रही है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 की आलोचना की। अंग्रेजी अखबार द हिंदू के एक आर्टिकल में सोनिया गांधी ने लिखा, केंद्र सरकार शिक्षा नीति के माध्यम से अपनी 3 सी एजेंडा केंद्रीकरण, व्यवसायीकरण और संप्रदाय को आगे बढ़ा रही है। शिक्षा नीति भारत के युवाओं और बच्चों को शिक्षा के प्रति सरकार की गहरता उदासीन की ओर दिखती है। चलिए दोस्तों अगली खबर आ रही है। देश भर में ईद का जश्न। मोदी ने बधाई दी। वक्फ बिल के विरोध में नमाजियों ने काली पट्टी बांधी। देश भर में आज ईद उल फितर मीठी ईद त्योहार मनाया जा रहा है। मस्जिदों और ईदगाहों में ईद की नमाज अदा करने का समय अलग अलग है। लखनऊ की ऐशबाग ईदगाह में महिलाएं भी नमाज अदा कर सकेगी, इसके लिए विशेष इंतजाम किए हैं। चलिए दोस्तों अगली खबर आ रही है। ममता बोली लाल और गेरुआ एक हुए। भाजपा लेफ्ट बंगाल में दंगे भड़काना चाहते हैं तो दोनों साथ मिलकर राजनीति कर रहे हैं, कोई अशांति ना फैलाएं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मालदा में एक हुई हिंसा के लेकर भाजपा और लेफ्ट एक दूसरे को साथ मिलकर राजनीति करने का आरोप लगाया है। ममता ने बिना नाम लिए कहा कि ये दोनों पार्टियों मिलकर दंगे भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। नवरात्रि चल रही है, मैं इसके लिए भी शुभकामनाएं देती हूं, लेकिन हम चाहते हैं कि कोई भी अशांति ना फैलाएं। चलिए दोस्तों अगली खबर आ रही है। महाराष्ट्र के पालघर में टैंकर फ्लाईओवर से गिरा, केरोसिन सड़क पर फैलने से आग लगी। मुंबई अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर केरोसिन से भरा एक टैंकर फ्लाईओवर से नीचे गिर गया, इससे ट्रक में आग लग गई। घटना पालघर के मनोर इलाकों में मसान नाका के पास रविवार शाम लगभग 5 बजे की। हादसे के बाद सड़क पर अफरा तफरी मच गई और लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। यह पूरी घटना पास लगे कैमरे में कैद हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेडर की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। घटना स्थल पर मौजूद लोगों के मुताबिक ड्राइवर ने टैंकर पर कंट्रोल खो दिया था। चलिए दोस्तों अगली खबर आ रही है। अहमदाबाद बरौनी एक्सप्रेस में आग। इटारसी के पास सवा घंटे खड़ी रही ट्रेन। आग वाली बोगी को अलग कर रवाना की गई। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में इटारसी के पास चलती ट्रेन की बोगी में आग लग गई। ये घटना सोमवार दोपहर करीब 4 बजे इटारसी और बानापुर के बीच खुटवासा रेलवे स्टेशन के पास की बताई जा रही है। घटना अहमदाबाद बरौनी एक्सप्रेस में हुई है। अहमदाबाद से चलकर बरौनी जाने वाली ये ट्रेन दोपहर करीब 2 बजे खंडवा से इटारसी की ओर रवाना हुई थी। धर्मकुंडी स्टेशन निकलने के बाद खंभा नंबर 724/12 के पास ट्रेन गार्ड ने धुआं निकलते देखा, जिसके बाद ट्रेन को अचानक रोका गया। चलिए दोस्तों अगली खबर आ रही है। सीएसके के कोच बोले धोनी का घुटना शरीर पहले जैसा नहीं है, उनका 10 ओवर बैटिंग करना मुश्किल है, इसलिए निचले ऑर्डर पर बैटिंग कर रहे हैं। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में महेंद्र सिंह धोनी 8-9 नंबर पर बैटिंग करने उतर रहे हैं। इस पर कई क्रिकेट एक्सपर्ट सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि इतने निचले क्रम में बल्लेबाज का टीम को क्या फायदा होगा। इस सवाल पर चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके के कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने कहा कि धोनी की बॉडी और घुटनों अब वैसा नहीं है जैसे पहले हुआ करता था। अब उनके लिए 10 ओवर बल्लेबाजी करना मुश्किल है। चलिए दोस्तों अगली खबर आ रही है। शादीशुदा प्रेमिका से मिलने पहुंची प्रेमी, पीट पीट कर मार डाला। परिजनों ने दोनों को एक कमरे में पकड़ा। 5 साल से अफेयर पति पत्नी का अरेस्ट। सीतामढ़ी में शादीशुदा प्रेमिका से मिलने पहुंची प्रेमी को पीट पीट कर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि प्रेमी रात को अंधेरे में प्रेमिका से मिलने पहुंचा था। इस दौरान प्रेमिका को परिजनों ने दोनों को एक कमरे में देख लिया। इसके बाद युवक को पकड़ा और जमकर उसकी पिटाई कर दी। युवक को बेहोश होने तक पीटा, जिससे उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई है। घटना भिट्टा थाना क्षेत्र के सुंदरपुर बटोलवा गांव की है। चलिए दोस्तों अगली खबर आ रही है। दिल्ली में नाबालिग कार से बच्ची को कुचला। 2 साल की बच्ची घर के बाहर खेल रही थी, कार मालिक हिरासत में। दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में कार चला रहे 15 साल के नाबालिग ने 2 साल की बच्ची को कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना 30 मार्च की सुबह 9:25 पर हुई। वीडियो हो गया वायरल। घटना की सीसीटीवी भी सामने आया है। इसमें नजर आ रहा है कि संकरी सी गली में कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कुछ लोग भी मौजूद है। वे आपस में बात कर रहे हैं। 2 साल की बच्ची खेलते खेलते सड़क पर बैठ जाती है। इतने में हुई कार DL9CAV 6793 सवार 15 साल का नाबालिग गली से कार निकाल रहा होता है। वो बच्चों को देखकर पहले रुकता है, लेकिन उसकी नजर सड़क पर बैठी 2 साल की अनाबिया पर नहीं रही। नाबालिग ने जैसे ही कार आगे बढ़ाई, दाहिने पहिए और नीचे अनबिये दब गई। पास बैठे लोग कार की ओर दौड़े, अनाबिया को कार के नीचे से निकाला, उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन अनाबिया की मौत हो गई थी। चलिए दोस्तों अगली खबर आ रही है। पटना में थार से युवक को 40 मीटर घसीटा, शरीर की चमड़ी उधड़ी, सिर में चोट, हड्डियां टूटी। 3 दोस्तों ने भागकर जान बचाई। पटना के पोस्ट इलाके AN पथ गली में तेज रफ्तार थार ने कार सवार युवकों को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद युवकों ने थार सवार को कुछ कहा तो उसने गाड़ी बैक करके उसके ऊपर चढ़ाने की कोशिश की। इस दौरान थार सवार
सवार ने युवक को गाड़ी की बोनट पर 40 मीटर तक घसीटा। इसमें उसकी पीठ और हाथ की चमड़ी उधड़ गई। युवक के सिर और पैर में भी गंभीर चोटें आई। इसके पैर की हड्डियां भी टूट गई। वही युवक के साथ गाड़ी में मौजूद 3 दोस्तों ने जैसे तैसे भागकर अपनी जान बचाई। मामला 26 मार्च की रात है। 5 दिन बाद पुलिस ने सोमवार को इस मामले में केस दर्ज कर दिया। चलिए दोस्तों, अगली खबर आ रही है। नवादा के शेल्टर होम में महिला सुपरिटेंडेंट ने किया सुसाइड। आत्महत्या के वक्त पति के साथ व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर थी। सुसाइड नोट भी मिला। नवादा के बृहद आश्रय गृह में सोमवार को महिला सुपरिटेंडेंट प्रियंका कुमारी 35 वर्ष ने सुसाइड कर लिया है। प्रियंका ने अपनी सरकारी आवास में पंखे में फांसी लगाकर आत्महत्या की है। ये आश्रय गृह बधौली गांव की है। बताया जा रहा है कि सुसाइड के वक्त प्रियंका अपने पति के साथ व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर थी। पति ने ही पुलिस को पत्नी को सुसाइड करने की जानकारी दी। प्रियंका कुमारी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की रहने वाली है। फरवरी 2024 से वो नवादा के बृहद आश्रय गृह में सुपरिटेंडेंट के पद पर काम कर रही थी। प्रियंका अपने सरकारी आवास में अकेले ही रहती थी, जबकि उनके पति गणेश कुमार गोरखपुर में रहते थे। चलिए दोस्तों, अगली खबर आ रही है। समलैंगिक दोस्त की हत्या, सबको साड़ी से फंदे से लटकाया। शादीशुदा फ्रेंड की पत्नी से परेशान था लवर। एक ही बैंक में दोनों करते थे जॉब। सीतामढ़ी में समलैंगिक रिश्ते की वजह से दोस्त ने दोस्त को धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी। मृतक शादीशुदा था, इस वजह से हत्यारा उसके दूसरे रिश्ते से परेशान था। सोमवार सुबह दोनों दोस्त के बीच पहले बहस हुई थी, फिर गुस्से में आकर हत्या कर दी। घटना नगर थाना क्षेत्र के फिजिकल गली की है। मामले की जानकारी मिलते ही नगर थाने की पुलिस और सदर डीएसपी रामकृष्ण मौके पर पहुंचे। पुलिस ने हत्या करने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ कर रही है। सदर डीएसपी रामकृष्ण ने बताया, पुलिस को सुबह सूचना मिली, एक युवक का शव उसके घर में मिली है। इसके बाद मौके पर प्रभारी थाना अध्यक्ष कुमारी पुष्पा के साथ हम भी मौके पर पहुंचे। घटना स्थल का निरीक्षण करने के साथ ही संबंधित लोगों से पूछताछ की गई है। इस दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति प्रिंस कुमार 30 वर्ष को हिरासत में लिया है। वह समस्तीपुर का रहने वाला है। चलिए दोस्तों, अगली खबर आ रही है। ट्रंप बोले, पुतिन से काफी नाराज हूं। जेलेंस्की की आलोचना करना मुझे पसंद नहीं आया। सेकेंडरी टैरिफ लगाने की धमकी दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को एनबीसी न्यूज को दिए टेलीफोनिक इंटरव्यू में कहा कि वो रूसी राष्ट्रपति पुतिन से काफी नाराज है। ट्रंप ने कहा कि पुतिन ने यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की की लीडरशिप की आलोचना की थी, यह मुझे पसंद नहीं आई। पुतिन ने शुक्रवार को यूक्रेन में एक अस्थायी सरकार स्थापित करने की मांग की थी, जिससे जेलेंस्की को सत्ता से बाहर किया जा सके। ट्रंप बोले, यूक्रेन में नया लीडर आया तो समझौते में देरी। ट्रंप ने कहा कि पुतिन यूक्रेन में नई लीडरशिप की मांग कर रहे हैं, इससे शांति समझौते में देरी हो सकती है। नई लीडरशिप का मतलब है कि आप लंबे वक्त तक कोई समझौता नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि रूस पर प्रतिबंधों में बढ़ता करने का मतलब यह होगा कि अगर आप रूस से तेल खरीदते हैं तो आप अमेरिका में व्यापार नहीं कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगली खबर आ रही है। वाराणसी की निधि तिवारी पीएम की प्राइवेट सेक्रेटरी बनी। 2014 में बैच की आईएफएस अधिकारी पीएमओ में डिप्टी सेक्रेटरी थी। काशी में असिस्टेंट कमिश्नर भी रही है। वाराणसी के रहने वाली आईएफएस अधिकारी निधि तिवारी को पीएम नरेंद्र मोदी को प्राइवेट सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एड ट्रेनिंग ने इस नियुक्ति की सूचना जारी की। निजी सचिव के तौर पर निधि तिवारी पीएम मोदी के कार्यक्रमों का समन्वयन, बैठकों का आयोजन और सरकारी विभागों के साथ संपर्क से संबंधित कामकाज देखेगी। पीएमओ में पहले भी कई महिला अधिकारियों को अहम जिम्मेदारी दी गई है। वहीं निधि तिवारी को प्रधानमंत्री की निजी सचिव के रूप में पदोन्नत करने का एक संदेश महिला शक्तिकरण को लेकर भी है। चलिए दोस्तों, अगली खबर आ रही है। पीएफ से ऑटो क्लेम की लिमिट बढ़कर 5 लाख होगी। सीबीटी के अप्रूवल के बाद लागू होगा फैसला। अभी 1 लाख तक निकाल सकते हैं कर्मचारी। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफ ने पीएफ अकाउंट ऑटो सेटलमेंट ऑफ एडवांस क्लेम ASAC की लिमिट 1 लाख से बढ़कर 5 लाख रुपये करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ANI की रिपोर्ट के मुताबिक श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव सुमित डाबरा ने 28 मार्च को श्रीनगर में हुई EPFO की कर्मचारी समिति EC की 113वीं बैठक में इस प्रस्ताव को पारित किया है। प्रस्ताव को सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज CBT से मंजूरी मिलने के बाद कर्मचारी बिना मैनुअल वेरिफिकेशन के PF अकाउंट से 5 लाख रुपये तक की निकासी कर सकेंगे। अभी 1 लाख रुपये तक PF ऑटो क्लेम कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।